नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका एजुपार्क चैनल में। आज मैं वोकैब पार्ट 3 कवर करने जा रहा हूँ। एसएससी सीजीएल 2017 के व्यू को लेकर ये वोकैब बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपको मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेल से या फिर डायरेक्ट मैसेज में आपको मिलता है अपडेट। किसकी? जो भी हम नई वीडियो डालते हैं उसकी। ठीक है, तो आगे मैं बात करता हूँ। सीसीएस पहला वर्ड है हमारा आज का। सीसीएस मतलब है फाल्सली अपीयर टू बी फेयर। मतलब अगर कोई केस सुलझा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई रिपोर्ट लिखाता हूँ और मैं ही क्रिमिनल हूँ, मगर पुलिस मुझे पहली बार में नहीं पकड़ पाएगी। पहली बार में मैं उनके सामने फेयर हूँ और एक्चुअलिटी में जो क्राइम किया है वो मैंने ही किया है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे सीसियस, मतलब फाल्सली अपीयर टू बी फेयर। इसके सिनोनिम हो जाएंगे बिगलिंग, डिसीटफुल, डेल्यूसिव और फैलेसियस। फैलेसियस मतलब जो सच्चाई को प्रूव करने में फेल रहा। डेल्यूसिव का मतलब कह सकते हैं आभासी, आभासी रूप से सही दिख रहा है जो। आगे बात करता हूँ इसके एंटोनिम्स। एबव बोर्ड और फोर्थ राइट, बिल्कुल बिल्कुल सटीक को फोर्थ राइट बोलते हैं। आगे बात करता हूँ इसकी ट्रिक पर, तो इसमें लिखा हुआ है स्पेक्स लगाकर देखोगे तो गलत भी सही दिखेगा। बिल्कुल सही है। सीसीएस को ऐसे पढ़ना आपको, स्पेसियस, स्पेसियस में से आपको स्पेक्स निकाल लेना है एंड यू विल बी स्टडी एज स्पेक्स लगाकर देखोगे तो सब कुछ गलत दिखेगा। अगला वर्ड पे चलता हूँ मैं। अगला वर्ड है स्कैल्डिंग। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक स्कैल्डिंग, एक स्कॉल्डिंग। स्कॉल्डिंग मतलब होता है डांटना और स्कैल्डिंग मतलब होता है वेरी हॉट, वेरी क्रिटिकल, वेरी हार्श। हम इसे एक तरीके से एक एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं। और इसके सिनोनिम हो जाएंगे अर्डेंट, आर्किटेक्ट। एंटोनिम हो जाएंगे इसके कोल्ड, फ्रीजिड। जब भी हम कुछ ऐसी कंडीशन पे पहुंच जाए जो हमारी सहन शक्ति से बिल्कुल परे हो, तो उस पोजीशन को हम स्कैल्डिंग बोलते हैं। और इसके बाद बात करता हूँ मैं स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब। कुछ लोग पढ़ पढ़ के बहुत ज्यादा मतलब चटक जाते हैं, तो चटक के लिए हम स्ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो ये स्ट्रिक्ट है वो फिजिकली भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है। तो इसका ट्रिक बन सकता है स्ट्रीक, मतलब सटीक। अगर वो सटीक से बात नहीं कर रहा है तो वो मेंटली अपसेट होगा, या फिर सटीक निशान आपने नहीं लगाया तो वो मेंटल अपसेट होगा। अगली बात करता हूँ वल्नरेबल। बेसिकली वल्नरेबल लड़कियां ज्यादा होती हैं। जब भी हमारी इमोशंस का बांध बहुत जल्दी टूट जाए उसे हम बोलते हैं वल्नरेबल। इजिली हर्ट हो जाए, हार्म्ड फिजिकली और इमोशनली इजिली, तो उसे बोलते हैं वल्नरेबल। सिनोनिम हो जाएगा इसका इंडेंजर्ड, खतरे में, बहुत जल्दी खतरे में आ जाए। सेंसिटिव, बहुत जल्दी रोना धोना शुरू कर दे किसी भी बात को लेकर। ससेप्टिबल, ससेप्टिबिलिटी से लिया गया ये वर्ड। ससेप्टिबिलिटी होती है अपने आप को दूसरों के प्रति ढालने की क्षमता। तो ये बिल्कुल सही है, सिनोनिम इसके यही बनते हैं। और एंटोनिम्स हो जाएगा इसका अनएक्सपोज्ड, मतलब जिसे एक्सपोज ना किया जा सके, जिसको इजिली हर्ट ना किया जा सके, दैट इज नोन एज अनएक्सपोज्ड। ट्रिक हो जाएगा वल्नरेबल, मतलब जो वूल का बना है और वूल देने के योग्य। फॉर एग्जांपल हमारा भेड़ है तो वो वूल दे सकता है और हम उसे भी हर्ट कर दें तो उसे बोलते हैं वल्नरेबल। एक्चुअली जो ट्रिक्स होती हैं वो बस आपको याद रखने के लिए होती है, ताकि आप याद रख पाएं। और अगर आप खुद कोई ट्रिक बना पा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो यही कहता हूँ कि आप हमेशा अपनी ट्रिक से याद करें, क्योंकि हाँ, ये ट्रिक हमने बनाई है तो हमें आप इजीली याद रखने के लिए हमें ये मदद करती है। अगर आप कोई और ट्रिक बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मगर वर्ड्स ही ऐसे हैं, जो वर्ड्स मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ वो निश्चित तौर पर एसएससी सीजीएल 2017 या फिर प्रीवियस ईयर्स से उठाए गए हैं। और 2017 में जो आने वाले वर्ड्स हैं, इनमें से अगर मैं 10 वीडियो आपके यहाँ पे डालूंगा तो 4 वर्ड्स कम से कम हर पेपर में आपको दिखेंगे, क्योंकि मैं कम से कम 15 वीडियो वोकैब की कवर करने जा रहा हूँ। अगली बात है असेंट। एक होता है असेंट और एक होता है, उसे बोलते हैं असेंट। अब मैं बात करना चाहता हूँ आगे इसके एंटोनिम्स पे। तो इसका मतलब हो जाएगा, एक एसेंट होता है। एसेंट मतलब एसेंट, ए डबल सी ई एन टी। एसेंट मतलब होता है, अगर हम बोल पाएंगे, और इस एसेंट का मतलब होता है स्लोप, अपवर्ड स्लोप। अगर कोई प्रोग्रेस पर है तो उसे एसेंट बोलते हैं। इसकी ट्रिक्स बन सकती है एज सेंट। अगर कोई सेंट परफ्यूम यूज करता है तो वो प्रोग्रेसिंग पे है, प्रोग्रेस पे है। आगे बात करता हूँ कॉमोशन। कॉमोशन मतलब होता है नॉइजी, एक्साइटमेंट और कंफ्यूजन। जब भी हम कोई भी मैच वगैरह देख रहे होते हैं तो मैच के अंदर जैसे ही कोई अच्छा बैट्समैन आता है बैटिंग करने के लिए, तो बहुत जोर से उसके नाम का शोर होता है।
तो उसी कंडीशन को कॉमोशन बोला जाता है। नॉइजी एक्साइटमेंट और कंफ्यूजन, कंफ्यूजन के लिए भी हम कॉमोशन का प्रयोग कर सकते हैं। सिनोनिम हो जाएगा इसका एक्सकर्जन, ब्लस्टर और क्लैटर। एक्सकर्जन बिल्कुल यही है, एक्सकर्जन बेसिकली कंफ्यूजन के लिए यूज किया जाता है, और ब्लस्टर शोर शराबे के लिए यूज किया जाता है, क्लैटर भी शोर शराबे के लिए यूज किया जाता है। एंटोनिम्स है इसका ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है सर्व शांति, मतलब सर्वव्यापी शांति। जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा शांत हो, फॉर एग्जांपल हमारा मन, तो उसके लिए बेसिकली ट्रैंक्विलिटी का यूज किया जाता है। इसकी ट्रिक बन जाएगी कॉमोशन, पूरी कॉम मोशन में आ गई और सब नॉइसी हो गया। कॉम मोशन, पूरी कॉम मोशन में आ गई और सब कुछ नॉइसी हो गया। आगे बात करता हूँ चीकानेरी। तो इसे चिकन से आपको कनेक्ट करना है। तो बेसिकली चिकानेरी द यूज ऑफ डिसेप्शन टू अचीव द वंस पर्पस। एक तरीके से चिकानेरी का मतलब होता है कटुता, और कटुता या फिर हम कह सकते हैं एक तरीके से चालबाजी, कुछ भी ट्रिकी करना मतलब। तो सिनोनिम है इसका ट्रिकरी, डिसेप्शन और डिसीट। डिसीट मतलब धोखेबाजी, ठीक है। तो इसकी ट्रिक बन जाएगी ची का नेरी, मतलब ची कैन मी, कोई ट्रिक छुपाई है उसने, धोखा दे रहा है सबको। चिकन में भी कोई ट्रिक छुपाई है उसने और वो सबको धोखा दे रहा है। आगे बात करते हैं स्कटल। स्कटल मतलब टू कट अ होल थ्रू द बॉटम। स्कटल के तीन मतलब हैं, किसी चीज को तोड़ देना, किसी चीज को फेंक देना और किसी चीज को खत्म कर देना। तो ये तीनों के लिए स्कटल का प्रयोग किया जा सकता है। टू कट अ होल थ्रू द बॉटम, तो किसी चीज को बॉटम से नीचे से काट देना, तो उसे स्कटल बोलते हैं। और स्कटल की सिनोनिम हो जाएगा डेस्ट्रॉय, रैक। रैक और डेस्ट्रॉय इसके सिनोनिम है, और ट्रिक है स्कटल। व्हेन यू वांट टू डेस्ट्रॉय समथिंग यू कट इट। आगे बात करता हूं मैं डेल्यूजन। डेल्यूजन का मेनली यूज किया जाता है इल्यूजन के लिए। इल्यूजन और डेल्यूजन में बस एक ही फर्क है, इल्यूजन हम किसी फिजिकल चीज का करते हैं, जैसे कि हमें रेगिस्तान में कई बार पानी दिखाई देता है, तो वो इल्यूजन है। और डेल्यूजन में हमें हमें जो दिखाई देता है वो होता है हमारी भावनाओं का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमने कोई स्वप्न देखा और वो बिल्कुल सच नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल हम हवा में उड़ रहे थे बिना किसी चीज के, तो वो सपना नहीं है, वो फैंटेसी है बस हमारी, हेलुसिनेशन है हमारा सपना। तो एक तरीके से वो बोला जाएगा डिल्यूजन। और जो हम फिजिकल चीज नहीं देख सकते और देख पा रहे हैं मगर है नहीं वो वहां पे, तो उसे बोलेंगे हम इल्यूजन। इसके बाद ट्रिक है इसका डेल्यूजन को बस आपको इल्यूजन से कनेक्ट करके याद रखना है। इसके बाद मैं बात करता हूँ अगला वर्ड डिसिपिएट। डिसिपिएट मतलब किसी चीज को बिखेर देना, फैला देना। टू कॉज समथिंग टू स्प्रेड आउट एज डिसिपियर, किसी चीज को स्कैटर करना, एक दूसरे से बिखेर देना। स्क्वेंडर मतलब भी बिल्कुल यही होता है, डिसिपिएट। हाँ, अब मैं इसके एंटोनिम्स पे बात करता हूँ। क्लस्टर इकट्ठा करना, असेंबल इकट्ठा करना, और कांग्रेगेट किसी धार्मिक कार्य के लिए लोगों को इकट्ठा करना। ट्रिक इसकी हो जाएगी डिसिपिटेट, मतलब डिसी को अपना पेट, डिसअपियर या कम करना है, तो उसको क्या करना होगा, कम करना है, डिसअपियर करना है, ठीक है। तो डिसअपियर, डिस में भी डिसअपियर का थोड़ा लहजा आता है। आगे मैं बात करता हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए वीडियोस को अगर आपको अच्छी लग रही हो। और अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है, कुछ चीज़ सुधार चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे आपके लिए हर एक सुधार करने की। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो।